हेलो गाइस, स्टार्ट कर लेते हैं आज का अपना टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 अपन पहले कर चुके हैं। देखिए, इसके अंदर अपन दो रूल करेंगे। रूल फर्स्ट है कि जब ये वर्ड सेंटेंस में आए तो वर्ब आती है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट, और नेक्स्ट स्लाइड में अपन करेंगे कुछ वर्ड्स आएंगे जिनके बाद में वर्ब आएगा अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट। अब कौन से वर्ड्स के बाद में फर्स्ट सब्जेक्ट आएगा, किसके बाद में सेकंड सब्जेक्ट आएगा, इसके लिए अपन पता कर लेंगे इनके पीछे का लॉजिक। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट। देखिए, डॉटर्स का उसको पहले daughters as well as her mother is are going to जयपुर। जब तक अपने पास एक ही सब्जेक्ट था, जब एक सब्जेक्ट था तब तक अपन आराम से पता कर सकते थे कि वो उसको देखिए कि वर्ब सिंगुलर आएगी या प्लूरल। जब सब्जेक्ट दो है तो अपन कैसे पता करें कि ये जो वर्ब आई है ये कौन से सब्जेक्ट के हिसाब से आई है। रूल से तो अपन पता कर लेंगे कि हाँ फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से अपन को लगानी है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, देखिए इस लॉजिक को पता करते हैं। ये क्या है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के लिए अपन ने पढ़ा है, ये है तो वैसे एक्चुअल में प्रीपोजिशनल फ्रेज है। प्रीपोजिशन अगर एक वर्ड होता है तो प्रीपोजिशन, एक से ज्यादा वर्ड है तो प्रीपोजिशनल फ्रेज। देखिए, अगर प्रीपोजिशन या प्रीपोजिशनल फ्रेज आती है तो वो अपने बाद में लेती है अपना ऑब्जेक्ट, जिसे अपन कहते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या हो गया? ये रहा हर मदर। ये क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। दैट मीन्स ये सब्जेक्ट तो रहा ही नहीं, ये तो इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया। अब आराम से हो गया, अपने इजी हो गया वर्क। ये जब सब्जेक्ट ही नहीं रहा तो इसके हिसाब से वर्ब कभी आएगी नहीं, वर्ब आएगी अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट। इसीलिए रूल बना है कि वर्ब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि यहाँ पे आने वाला जो वर्ड है वो एक्चुअल में प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन अपने बाद में क्या लेता है? ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन के राइट हैंड साइड में देखने पे आने वाला फर्स्ट नाउन या प्रोनाउन उसका ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट कैसे है आप आराम से देख सकते हैं। प्लूरल है तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी, इज कैंसल। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नोबडी बट सम स्टूडेंट्स वर या वाज प्रेजेंट। देखिए, अभी कहना चाहते हैं अपन कि कुछ स्टूडेंट्स के सिवाय कोई भी वहाँ पे मौजूद नहीं था, या फिर अपन ये भी कह सकते हैं कोई भी नहीं था वहाँ पे, कुछ स्टूडेंट्स के सिवाय। ये वाला ज़्यादा एक्यूरेट है। कौन सा? कोई भी नहीं था। सब्जेक्ट अपन किसको बनाएंगे? इसको। क्यों? अभी भी मतलब देखा है कि बट क्या है? एक प्रीपोजिशन है। बट क्या है? एक प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन अपने बाद में लेता है ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया इसका? ऑब्जेक्ट। जब ये सब्जेक्ट ही नहीं रहा तो ये सब्जेक्ट की तरह काम भी नहीं करेगा। सब्जेक्ट क्या रहा अपने पास में? ओनली ये अपना सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट नोबडी कैसा है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। वर्ब कैसी लेगा? वाज लेगा। ठीक है, ये यहाँ पे वाज क्या, एक बार आपसे पूछना चाहता हूँ, ये मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है? ये आप मेरे को कमेंट में बताएंगे। ठीक है, और ये यहाँ पे किसका काम करेगा? चलिए छोड़िए, मैं बता ही देता हूँ। यहाँ पे ये वाज करेगा मेन वर्ब का काम, और ये कराएगा अपने पास में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और ये है पार्ट्स ऑफ स्पीचेस का है एडजेक्टिव। ठीक है, देखिए बट के केस में एक और चीज है, बट एक प्रीपोजिशन भी होता है, बट एक कंजंक्शन भी होता है। ये अपन को देखना पड़ेगा कि बट का वहाँ पे मीनिंग क्या निकल रहा है। बट का वहाँ पे मीनिंग अगर के सिवाय निकले कि कुछ स्टूडेंट्स के सिवाय कोई भी नहीं था वहाँ पे, तब तो ये क्या कहलाएगा? प्रीपोजिशन। और जब इसका मीनिंग निकले लेकिन या पर, देखिए लेकिन या पर कब निकलेंगे? जब अपन चीज कोई कॉन्ट्रडिक्शन करेगी। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं अपन एक इसका, ये एग्जाम्पल इसका है। ठीक है, कि worked hard but he failed। उसने मेहनत तो बहुत करी लेकिन वो फेल हो गया। कॉन्ट्रडिक्शन को शो कर रहा है यहाँ पे। ये मीनिंग क्या आ रहा है अपने पास में इसका? लेकिन उसने मेहनत तो बहुत करी लेकिन वो फेल हो गया। ठीक है, यहाँ पे किसका काम कर रहा है? कंजंक्शन का। अपन तो अभी प्रीपोजिशन में देख रहे हैं, ये एक्स्ट्रा आ गया था यहाँ पे। देखिए, अब जो बुक्स में लिखा हुआ रहता है कि ये वर्ड्स है उसके बाद में वर्ब कीजिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट, जिन्होंने ये रूल कर रखा है पहले। एक सवाल है मेरा, अगर ये ऐसा है तो बिसाइड्स के बाद में फर्स्ट सब्जेक्ट क्या हो गया? हिज पेरेंट्स। पेरेंट्स क्या है? प्लूरल है ना, अकॉर्डिंग टू प्लूरल आना चाहिए क्या यहाँ पे? है वो, और मैं कहता हूँ यहाँ पे क्या आएगा? हैज आएगा। वो ये क्या है कि रूल रट्टे वाला था, अब रूल यहाँ पे फेल हो जाता है। लॉजिक क्या एक्चुअल इसका कि प्रीपोजिशन होती है, ये वर्ड्स क्या होते हैं? प्रीपोजिशन होते हैं। प्रीपोजिशन के बाद में आता है उनका ऑब्जेक्ट,
प्रीपोजिशन ये रही अपनी बिसाइड्स, ये अपनी प्रीपोजिशन है। इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, इस पेरेंट्स। ये क्या हो गया इसका ऑब्जेक्ट। जब ये सब्जेक्ट नहीं रहा तो सब्जेक्ट की तरह वर्ब कैसे ले सकता है ये, देखिए सब्जेक्ट अपना क्या हो गया, ये तो बन गया ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या बन गया, लोकेश, ये अपना बन गया रियल सब्जेक्ट। लोकेश सिंगुलर है तो क्या आएगा यहाँ पे, यस। मीनिंग बताना कि सेंटेंस को, देखिए मीनिंग तो बहुत अच्छा निकल रहा है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, एक तो देखो वर्ड होता है बिसाइड और एक होता है बिसाइड्स। जब बिसाइड आता है ना उसका मीन्स तो होता है के बगल में, बाय द साइड ऑफ। और जब बिसाइड्स आता है उसका मीनिंग होता है, केवल एक इसका ही फर्क होता है। जब बिसाइड्स आता है उसका मीन्स होता है इन एडिशन टू, कोई चीज़ एक्स्ट्रा में होना, अतिरिक्त होना। देखिए यहाँ पे इस सेंटेंस का मीनिंग है बिसाइड्स हिज पेरेंट्स लोकेश हैज़ या हैव तो कट गया अपने, हैज़ इन्वाइटेड टू द पार्टी। उसके पिता के अलावा लोकेश को भी पार्टी में बुलाया गया था। देखिए यार कैसे आजकल होता ही है, पेरेंट्स ने कह दिया लोकेश भाई तू तो यहीं पे घर पे रुकना अपने, हम शादी में जाके आते हैं, मेरे ऑफिस में गुप्ता जी की पार्टी है, उनके वहाँ पे जाके आते हैं। पापा मम्मी वहाँ पे पहुँचे, वहाँ पे लोकेश भी मिल गए। तब पापा को पता पड़ा कि लोकेश भाई बड़े हो गए हैं, इनके अलग से भी इन्विटेशन आते हैं, तो वहाँ पे मिल गए। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में मिलते हैं अपन कुछ और कंसेप्ट। आ जाइए अपनी सेकंड स्लाइड के ऊपर। ठीक है, देखिए ये कुछ है ना वर्ड्स है, ईदर और, नीदर नॉट, नॉट ओनली बट आल्सो। एक बात पूछूं, मैंने लास्ट स्लाइड के अंदर मीनिंग नहीं पूछी, आपको मीनिंग तो इनकी पता ही ना, इतनी तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इनके मीनिंग तो आपको पता ही होंगे। ठीक है, ईदर और का बता देता हूँ, ईदर और या तो ये या तो ये, दोनों में से एक। नीदर नॉट ना ही ये ना ही ये, और नॉट ओनली बट आल्सो बोलता है कि ये भी और ये भी, ना केवल ये बल्कि ये भी। ये इनके मीनिंग्स देखिए। ये वर्ड जो होते हैं ना, ये वर्ड्स होते हैं, इनके बाद में वर्ब आती है अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट। अपन सेकंड सब्जेक्ट ये भी बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट सब्जेक्ट। जो वर्ब के सबसे नियर होता है उस सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगाता है। इसके पीछे का लॉजिक क्या होगा, उसमें तो लगा ली फर्स्ट के हिसाब से, उसका लॉजिक मिल गया था। इसका लॉजिक क्या है, एक्चुअल में जो वर्ड्स होते हैं ना, ये सब वर्ड्स, ये तीनों वर्ड्स, ये कंजंक्शन होते हैं। कौन से कंजंक्शन होते हैं ये होते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस। अब ये कोरिलेटिव कंजंक्शंस क्या करते हैं, ये चॉइस देते हैं। ये चॉइस देते हैं कि वर्ब को आप दोनों में से किसी भी सब्जेक्ट के हिसाब से लगा लो। अब किसी भी सब्जेक्ट के हिसाब से लगाएंगे तो कोई तो क्या लगाएगा, कोई तो क्या लगाएगा। अब देखो अगर चॉइस दे दी तो इंसान देखेगा हाँ ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस अपन देखते हैं, ईदर किट्टू और हर फ्रेंड्स हैज या हैव ब्रोकन ऑल दिस विंडोज। खिड़कियाँ तोड़ दी भाई। अब खिड़कियाँ तोड़ दी तो अपन ने देखा कि या तो किट्टू ने तोड़ी है या फिर किसने तोड़ी है, उसके फ्रेंड्स ने तोड़ी है, उसकी फ्रेंड्स ने। या तो किट्टू ने तोड़ी है या किट्टू की फ्रेंड्स ने तोड़ी है। अब देखिए किट्टू के दोस्तों ने तोड़ी है किट्टू ने, तो अपन को चॉइस मिल गई इधर और में। अगर कोई कन्वेंशन नहीं बनाते हैं तो अपन तो क्या कहते हैं, किट्टू तो भाई नाम ही बुरा वाला लग रहा है, किट्टू ने तो नहीं तोड़ी होगी, उसके फ्रेंड्स ने तोड़ी होगी। इसको ही बनाओ अपने सब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट बनाओ और हैव लगाओ। ऐसा भी कह सकते हैं अपन। अब देखिए अब किट्टू की जगह सोचो कोई दूसरा नाम होता, क्या होता, नाम होता कालू। तो फिर अपन क्या कह देते हैं, चॉइस मिल रही है, कालू नाम बदमाश है, खिड़कियाँ किसने तोड़ी होगी, कालू ने तोड़ी होगी। कालू सिंगुलर है, वर्ब लगाओ है। ये तो दिक्कत हो गई, कोई लगा रहा है फर्स्ट सब्जेक्ट है, कोई लगा रहा है सेकंड सब्जेक्ट से। तो जब अपन को चॉइस मिली थी तो उन्होंने कन्वेंशन बना दिया, ये रूल बना दिया कि जब ये तीन वर्ड्स आए कोरिलेटिव कंजंक्शंस, तब वर्ब लगानी है अपन को सेकंड सब्जेक्ट के हिसाब से। ये इसके पीछे का लॉजिक है। ठीक है, तो अपन किसके हिसाब से लगाएंगे भाई, किसी का नाम कालू हो तो बुरा मत मानना, बहुत ही बढ़िया नाम होता है। ठीक है, इधर किट्टू और हर फ्रेंड्स। अब अपन ने कह दिया, जब रूल अपन को पता पड़ चुका है, अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट सब्जेक्ट। वर्ब के नियर कौन सा सब्जेक्ट है, हर फ्रेंड्स। हर फ्रेंड्स कैसा है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब कैसी आएगी। ओके ठीक है, सेकंड साइड देखते हैं। नीदर द सर्वेंट्स नॉट द मास्टर इज आर गिल्टी ऑफ दिस क्राइम। ना तो सर्वेंट्स और ना ही मास्टर इस गिल्टी के लिए, इस क्राइम के लिए गिल्टी है, दोषी है नहीं। दोनों में से कोई भी इस गलती के लिए, इस क्राइम के लिए दोषी नहीं है। इसके अंदर अपन देखते हैं नीदर नॉट। अपन को चॉइस मिल रही इन दोनों में, लेकिन कन्वेंशन क्या बना रखा है, वर्ब के नियरेस्ट। वर्ब के नियरेस्ट क्या है, द
मास्टर कैसा है, सिंगुलर है, वर्ब कैसी लगाएंगे, सिंगुलर। ओके, थर्ड देख लेते हैं एक बार। नॉट ओनली राम बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स, वर्ब के नियरेस्ट सब्जेक्ट से लगाएंगे, सॉरी हाँ, वर्ब के नियरेस्ट जो होगा सब्जेक्ट उसके हिसाब से वर्ब लगाएंगे। नियरेस्ट कौन सा सब्जेक्ट है, हिज फ्रेंड्स, प्लूरल है, वर्ब कैसी आएगी, हाँ इसको कर देंगे। ठीक है, न केवल राम बल्कि उसके दोस्त भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस इवेंट के अंदर। ठीक है, वो भी इसके पीछे का केवल एक ही लॉजिक है कि ये कोरिलेटिव कंजक्शंस होती है, इनमें चॉइस मिलती है, तो ग्रामर ने एक रूल बना दिया कि जब चॉइस ही मिल रही है तो अच्छा यही लगेगा कि वर्ब के जस्ट पास वाले से लगाओ। ठीक है, और ध्यान रखें कोरोना बहुत फैल रहा है, घर पे ही रहिए। जब तक एक ना बन रखा है खास करके लड़कों का कि मेरे को तो कोरोना क्या होगा, मेरे को कोरोना नहीं होगा, मैं तो 5 मिनट घूम के आ जाता हूँ, तो ऐसा ना करें, घर पे ही रहें, स्टे एट होम, स्टे सेफ। ठीक है, आज के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर। मेरे 1 बज चुके हैं नाइट के, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। फ्री टाइम होता है देखिए शाम का, कोई शोर नहीं होता है, आराम से वीडियो बनाओ। दिन में मैंने क्या कर रखा है, बहुत शोर होता है। ठीक है, और इसकी जो PDF लिंक होगी, एक्स्ट्रा जो भी इसके और एग्जांपल्स वगैरह होंगे वो मैं टेलीग्राम ग्रुप के अंदर डाल दूँगा। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ओके, गुड नाइट।